पहला बॉल अच्छा फेस किया ना मैंने। चलो मुझे ऐसा लगता है श्रीकांत जी ये पूछने की जरूरत है नहीं, आप वॉइस ऑफ रफी के नाम से जाने जाते हैं और आपसे भी लोग बहुत प्यार करते हैं। रफी साहब को ना मानने वाला मुझे नहीं लगता, ना इस इंडस्ट्री में ना इस दुनिया में कोई होगा, ये नामुमकिन सी बात है। किशोरदा भी रफी साहब को बहुत ज्यादा मानते ही थे और उनके घर में रफी साहब की एक बड़ी सी तस्वीर भी लगा रखी थी उन्होंने। रफी साहब के जितने बड़े वो फैन थे उतने ही वो सैगल साहब के बहुत ज्यादा फैन थे। मैं बताऊंगी उसके बारे में जरूर, लेकिन इस बार मैं जो बताना चाह रही हूँ, किशोरदा का ये पहला ही गाना इस प्रोग्राम में आ रहा है। किशोरदा जब अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते थे तो बड़ा ही लोगों के सामने जब वो आते थे ना तो वो कुछ अलग ही किशोरदा हो जाते थे। और स्टेज पर जब आते थे तो कहते थे कि मेरे नाना नानियों, मेरे चाचा चाचियों, मेरे मामा मामियों, आप सबको किशोर कुमार का प्यार भरा नमस्कार, ऐसा कह के वो अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते थे। यही मस्ती भरे गाने गाने वाले किशोरदा इतनी धमाल मस्ती करने वाले जो रिकॉर्डिंग के वक्त भी किया करते थे। जब कोई सैड सॉन्ग आता था, कोई फिलोसफी बताने वाला, उनके कोई ऐसे गाने लीजिए आप जिनपे उन्होंने फिलोसफी गाई है, तो ऐसे गानों में उनका एक्सप्रेशन जो हुआ करता था कमाल का हुआ करता था। सुन के ऐसा लगता है क्या यही वो किशोरदा है जिन्होंने इना मीना लीगा गाया? क्या यही वो किशोरदा है जिन्होंने चतुरनार गाया? क्या यही वो किशोरदा है जिन्होंने आके सीधी लगी गाया? सब एक इस तरफ तो एक उस तरफ, इतनी कमाल की वैरायटी किशोरदा के पास थी। तो चलिए इसके बाद का गाना है, बप्पी दा का संगीत जरूर है फिल्म शराबी के लिए, और बप्पी दा की रिकॉर्डिंग की एक बात है। बप्पी दा ने किशोरदा से कहा थोड़ा सा रिकॉर्डिंग के बाद कि थोड़ा सा और एक्सप्रेशन डालो, तो किशोरदा ने बोला तो प्रोड्यूसर से कहिए थोड़ा सा और पैसा डालो, मैं एक्सप्रेशन डालूंगा। लेकिन गाना देखिए वो किस तरह गा कर जाते थे। अब ये गाना गा रहे हैं जितेंद्र बरुद, गौर से सुनिएगा और किशोरदा को भी हम याद करेंगे कि उन्होंने कैसे एक्सप्रेशंस दिए थे। जितेंद्र जी के जरिए आप तक पहुंच रहे हैं। मंजिलों पे आके लुटते हैं दिलों के कारवां, कश्तियां साहिल पे अक्सर डूबती है प्यार की। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे? भी और हम सफर भी है मेरा, यूं तो है हम दर्द भी और हम सफर भी है मेरा। बढ़ के कोई हाथ ना दे भला क्या करे? अपनी जगह
बतला दे जरा ये डूबता दिल क्या करे। मंजिले अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। तो है हमदर्द भी और हम सफर भी है मेरा, बढ़ के कोई हाथ ना दे। थैंक यू। वो तीर भला किस काम का है जो तीर निशाने से चूके और आलोक आपका तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा है। इसके बाद का जो गाना है उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सिर्फ बता दूं कि ये कॉम्बिनेशन क्या है तब भी तालियां आएगी आपके यहाँ से, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं कुछ कहना जरूर चाहूंगी। शम्मी कपूर, ओपी नैयर और रफी साहब, ये जब कॉम्बिनेशन हुआ, जब हुआ तब इन्होंने कुछ ऐसा जादू किया, इतनों के दिल चुराए, ऐसे पांव थिरके कि क्या बताए। शम्मी कपूर के लिए जब गाना पड़ता था रफी साहब को, जब तो रफी साहब की एक खासियत जो शम्मी कपूर ने बताए थे खुद कि बोले थे कि देखो ये सीक्रेट है और आज मैं बताता हूँ। तो वो सीक्रेट ये था कि शम्मी कपूर के लिए गाना है तो रिकॉर्डिंग से पहले रफी साहब रूम में जाके नाच के देखते थे शम्मी कपूर कैसा नाचेगा, और जैसे वो हाथ फैलाएगा, पाँव फैलाएगा तो कैसा होगा, ये सब कैलकुलेशंस उनके दिमाग में चलते रहते थे और उस हिसाब से वो खुद नाच कर प्रैक्टिस करते थे और उसके बाद रिकॉर्डिंग होती थी। तो शम्मी कपूर ने पूछा उनसे कि रफी साहब आपने ये कैसे गा दिया, कि आपको कैसे पता चला कि मैं बिल्कुल ऐसा ही करने वाला हूँ इस गाने के लिए। तो रफी साहब ने बताया था कि उनके पंजाबी में बात हो रही थी, तो उस ढंग से बताया था कि मुझे पता था शम्मी, मैंने सोचा तू कैसे पाँव फैलाएगा, तू ऐसे हाथ करेगा, तू ऐसे एक्सप्रेशन देगा, तो उस हिसाब से मैंने गाया। शम्मी कपूर की आवाज बने रफी साहब, और शम्मी कपूर ने भी हमेशा ये इंसिस्ट ही किया था कि मेरे लिए गाएंगे तो रफी साहब गाएंगे, और इसीलिए ये कॉम्बिनेशन था सुभान अल्लाह, कश्मीर की कली। शायरों के शायर जिन्हें कहते थे ओपी नैयर, वो एस.एच. बिहारी जिन्होंने ये गाना लिखा। तो चलिए देर किस बात की, गा रहे हैं इस गीत को श्रीकांत नारायण। थैंक यू शुभांगी जी। जैसे उन्होंने कहा, नैयर साहब और रफी साहब का एक बहुत ही अनमोल कॉम्बिनेशन, इसे वन ऑफ दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन। जो और एक चीज़ मैं आपके परमिशन से कहना चाहूँगा, जो नैयर साहब रफी साहब के लिए कहा करते थे कि कांच के कंकर कभी जौहर नहीं बन सकते,
कांच के कंकर कभी जौहर नहीं बन सकते, जैसे जो बनना चाहे बने, मोहम्मद रफी नहीं बन सकते। सुभान अल्लाह है हसी चेहरा है, सुभान अल्लाह हसी चेहरा के मस्ताना अदाए, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। तुम्हें देखा है तो दिल बोला है, तुम्हें देखा तो दिल बोला कि तुमको तो दुआएं, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। करे पूजा जमाना जिसकी वो तस्वीर हो तुम, मिला करती है जन्नत जिससे वो तकदीर हो तुम, मिला करती है जन्नत जिससे वो तकदीर हो तुम। कमर पतली है नजर बिजली है, कमर पतली नजर बिजली है, जुल्फे या घटाए, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। सुभान अल्लाह हसी चेहरा के मस्ताना अदाए, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। न जाने किसकी किस्मत में है मुकड़ा चांद का ये, न जाने किसके घर चमकेगा टुकड़ा चांद का ये, न जाने किसके घर चमकेगा टुकड़ा चांद का ये। इजाजत हो है तो फिर हम भी है, इजाजत हो तो फिर हम भी मुक्तर आजमाए, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। सुभान अल्लाह हसी चेहरा के मस्ताना अदाए, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। तुम्हें देखा है तो दिल बोला है, तुम्हें देखा तो दिल बोला कि तुमको जो दुआएं, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। श्रीकांत जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी खुदा महफूज रखे हर बला से। क्या गला गाया है आपने। इसके बाद फिर एक बार किशोरदा का गाना है और ये लता जी के साथ गाया हुआ है उन्होंने। लेकिन पहला गाना जब लता जी के साथ गाना था किशोरदा को, तो क्या हुआ था आप में से शायद कुछ लोगों को ये पता भी होगा या शायद कई लोगों को पता होगा, लेकिन हुआ यूँ था कि ग्रैंड रोड से लता जी चढ़ी ट्रेन से जाया करती थी मलाड में बॉम्बे टॉकीज के लिए रिकॉर्डिंग के लिए जाना था उन्हें बॉम्बे टॉकीज में। तो ग्रैंड रोड से लता जी चढ़ी ट्रेन में और महालक्ष्मी से किशोरदा,
और उसी जगह उन्हीं के आमने सामने बैठे हुए थे ये लोग। तो लता जी उतरी, किशोरदा उतरे मलाड स्टेशन। कभी कभी लता जी चल के जाया करती थी, कभी कभी तांगा करके जाया करती थी। तो उस दिन उन्होंने तांगा ले लिया, तो इन्होंने भी तांगा लिया। जहाँ वो जाना चाहती थी वहीं उनके पीछे 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 जा रहे हैं। लता जी बहुत डर गई, उन्हें लगा पता नहीं कौन